नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि अभी सभी जानते हैं, प्रदेश भर के अंदर पंचायती चुनाव के जो दूसरे चरण के तहत होने वाले जो चुनाव है, उनमें जिला परिषद और ब्लॉक समिति की जो मतदान प्रक्रिया है वो पिछली 9 तारीख को यानी कि कल को जो है पूरी कर ली गई है। और सरपंच और पंच पद के लिए जो चुनाव होने हैं वो 12 तारीख को होने हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार की यदि हम बात करें तो चुनाव प्रचार आज 5 बजे जो है वो थम चुका है। हर उम्मीदवार जो है अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है वो मतदाताओं के ऊपर जो है वो निर्भर है। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि किस उम्मीदवार को अंततः सरपंच की कुर्सी जो है वो मिलती है। तो हर अलग अलग गांव में जाकर के बिफोर न्यूज की टीम आपको मिलवा रही है गांव के उम्मीदवारों से, और क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं वो आप सबके सामने जो है वो रख रहे हैं। तो इसी कड़ी में बिफोर न्यूज की टीम आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव डिंगर माजरा में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है गांव के निवर्तमान सरपंच और इस बार फिर जो है सरपंच पद के उम्मीदवार अमर सिंह जी। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे अब की बार वो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो है रखने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा जो है वो बनाई गई है। सबसे पहले अमर सिंह जी, नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार जी, गाँव डिंगर माजरा में पहुँचने वाले मीडिया पार्टी का सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार है जी। मैं पहले भी मौजूदा सरपंच था जी। आज अब भी मैं सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा हूँ, उम्मीदवार हूँ जी। और मैंने भी पीछे पूरी सेवा की गांव की, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कहीं भी ये नहीं कह सकते भाई सरपंच ने ये काम नहीं किया। गली नाली बैंक टाल और बिजली पानी कोई भी किसी डाल की कोई भी सुविधा सेवांशित नहीं रहा गाँव जी। और सफाई भी गांव में पूरी है। कहीं भी मेरे गांव में कूड़ी बटोड़ा या कहीं भी गंद नहीं दिखाई देगा जी। अमर सिंह जी, आप जो है पूर्व में गांव के सरपंच रहे हैं और अभी भी निवर्तमान सरपंच है। पहले भी जो है आपके पिताजी ताऊ जी जो है 2 बार जो है गांव के सरपंच रह चुके हैं। पहले भी मेरे ताऊ जी 2 बार सरपंच रह चुके हैं। फिर एक बार ताऊ के लड़के की पुत्रवधू रही है और अब मैं 2016 में मैं सरपंच चुना गया था इस गांव का जी। दोबारा फिर मैदान में और दोबारा फिर मैदान में हूँ इस गांव के आशीर्वाद से जी। अब की बार फिर सरपंच मैदान में उतरा हूँ और गांव की इच्छा है कि जो गांव के काम अधूरे रहे उनको पूरा करूँ और जो काम रह गए हैं उनको भी पूरा वो करूँ। और ये मैं पूरे गांव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इनकी बार फिर मेरा पूरा सहयोग दे जी। मेरे दोबारा जनता आपके कार्यों पर फिर में और लगाएगी। अच्छा विश्वास है आपको? हाँ है विश्वास है। मैंने काम किया है, मैंने सेवा की है गांव की जी। मेरे पास कोई भी सेवा के लिए चाहे रात को 12 बजे भी आ गया, मैंने अपनी गाड़ी लेके और मैं उसके लिए जब भी तैयार था कि हॉस्पिटल की वो सुविधा के लिए या कहीं किसी ऐसी प्रिय घटना होती थी भाई सरपंच साहब चलो, उसके लिए मैं तैयार था। मैंने किसी गरीब आदमी को इग्नोर नहीं किया भाई मैं नहीं जाता। ये मेरे पूरे गांव को पता है। आपके दर से कोई खाली नहीं गया? ना मेरे दर से कोई खाली नहीं गया और मेरे गांव के और पूरी जनता को पता है भाई इसने जवाब नहीं दिया और ये हमेशा समाज सेवा के लिए हर संभव तैयार है जी। यानी यही आपका प्लस पॉइंट है? हाँ जी, ये भी है। और मैंने आज तक गाँव का थाने में कोई भी जो भी रोड़ा हुआ उसका राजीनामा करने की यहीं गांव में निपटाने की पूरी कोशिश की। शायद मैंने पता है कि गांव में आज तक मेरे गांव का मेरे प्लान में कोई भी पर्चा दर्ज ना हो जी शायद जी। तो बहुत अच्छी बात जो है वो अमर सिंह के द्वारा जो है वो रखी गई है कि मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान मेरे को तो याद नहीं, शायद कोई पर्चा गांव की तरफ से जो है वो थाने में दर्ज हुआ हो। तो इसके लिए निश्चित रूप से अमर सिंह जी आप बधाई के पात्र हैं कि आपने भाईचारे के आधार पर मामलों का गांव में ही जो है वो निपटारा किया। अपने पिछले कार्यकाल की 5 साल बाद के वो रहे, तो ऐसे में 21 महीने का और जो है फालतू समय आपको मिला था। हालांकि चार्ज आपसे जो है वो ले लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके जो है गांव में विकास कार्यों में जो निवर्तमान सरपंच रहे हैं उन्हीं की जो भूमिका रही है वो प्रमुख रही है। ऐसे में सबसे बड़ी उपलब्धि अपने कार्यकाल के पिछले क्या आप देखते हैं? अब जब से हमारे पास चार्ज गया था तब से हमारे पास कोई पावर नहीं थी जी। लेकिन लोग कहते थे तने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन
हम उनको समझाते भी थे भाई हमारे पास अब कोई पावर नहीं है, चार्ज नहीं है। 23 फरवरी 2021 को ये ले लिया था आपने? हाँ फरवरी में ले लिया था हमारा, 23 फरवरी को ये 2021 में चार्ज ले लिया था। और हमने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोग तो यही सोचते थे भाई अभी तो सरपंच हुई है, हमारा काम नहीं करता। एक डाल की थोड़ी बहुत समस्या आई भी है, लेकिन हमने उनको समझाया भाई अब प्रशासन करेगा काम इसको तो थोड़ी बहुत उसको भी, लेकिन लोग उनको समझ में आ जाता था भाई हाँ इनके पास नहीं। लेकिन इस दौरान कुछ काम भी नहीं हुए जी। गाँव में कोई विकास भी नहीं हो, जो विकास पेंडिंग थे वहीं के वहीं रुक गए 2 साल से। जैसे हमने कहीं बैंकेट हॉल बनाए, आश्रम बनाए, जैसे 7 आश्रम के लगभग इस गांव में बने हैं जी। अमर सिंह जी, आप 21 महीने से तो आपका बस्ता जो है वो जमा है और 2 साल का यदि कोरोना पीरियड की हम बात करें तो ऐसे में जो है कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि सब कुछ सारी व्यवस्था जो है वो ठप पड़ी थी। तो ऐसे में समस्याएं जो हैं वो दोबारा फिर जन्म ले चुकी होंगी। तो अब आपके इस चुनाव में क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं? अब इस चुनाव में हम यही कहते हैं जो उस टाइम चार्ज लेने से 1 साल पहले तो कोरोना महामारी आ गई थी, उसमें काम वहीं के वहीं रुक गए थे जी। बिल्कुल कोई भी लेबर कोई इकट्ठी नहीं हुई थी जी। लेकिन उसके बाद फिर टर्म पूरा हो गया जी। जो हमारे काम जो अधूरे पड़े हैं जी, हम सोचते हैं उनको हम पूरा करें, उनको अंजाम तक पहुँचाना। हाँ अंजाम तक पहुँचाना है। और लोगों की ये मांग भी है भाई आपके टाइम में आपने दे अधूरा छोड़ दिया, मगर भाई दोबारा सेवा का मौका दो और आपका काम पहले सबसे पहले ये पूरा होगा, यानी विकास का पहिया ये रुकेगा नहीं। हाँ, लेकिन हमने गली नाली की तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इस गांव में ग्रांट लाने में भी कोई कसर। मेरे गांव की इनकम भी 2-2.5 लाख रुपए है, नया कोई इनकम का साधन है। लेकिन ये हम थे भी किसी MLA से मांग की, किसी MP से मांग की, किसी डी साहब से मांग की, जिला परिषद के चेयरमैन से मांग की, जब यहाँ इतना विकास हुआ। लेकिन गांव की जनता जानती है भी मेरे से पहले पूर्व भी कोई सरपंच रहे होंगे, उनके विकास कार्य देख लो और हमारे देख लो, और उनके टाइम के रोड़े थाने झगड़े के देख लो, मेरे टाइम के देख लो जी। तो ये सब जानती है पब्लिक भाई कैसा आदमी है। लेकिन जब मैं चुनाव प्रचार के लिए जाता हूँ गाँव के अंदर, कोई भी मेरे को नहीं कहता भाई आपने किसी का बुरा किया जी। अब की बार चुनाव निशान क्या मिला आपको? अब की बार मैंने साइकिल का चुनाव निशान मिला जी। पिछली बार भी मेरा चुनाव निशान साइकिल ही था जी। साइकिल जो है एक गति का सूचक जो है वो समझा जाता है, क्योंकि चलने के ये काम आता है। ऐसे में आपकी सरपंची जो चली हुई है 2016 से, वो कंटिन्यू जो है वो रह पाएगी, लगता है सर? हाँ लगता है, मैंने तो पूरा आशीर्वाद है गांव की तरफ से भाई जी। गांव मेरे को दोबारा फिर मौका देगा जी, मैंने पूरी उम्मीद है गांव से जी। दोबारा चुन के भेजो भाई, दोबारा फिर इससे अच्छे काम करेगा जी। अब की बार इस चुनाव में आपके साथ और भी प्रतिद्वंदी जो है वो मैदान में होंगे। ऐसे में आपका मुकाबला जो है वो किसके साथ रहने वाला है? किसको मान रहे हो सेकंड नंबर में? भाई ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है मैं इनसे पहले नंबर पे तो अमर सिंह जी का साफ तौर पर ये मानना है कि दूसरे का मेरे को नहीं पता है, लेकिन गांव का प्यार, गांव का आशीर्वाद जो है वो मेरे साथ है, लेकिन मैं निश्चित रूप से पहले नंबर पर हूँ, ऐसा मान करके जो है अमर सिंह जी चल रहे हैं। तो गांव के लिए आगे की आपने क्या कुछ प्रमुख रणनीति बनाई है? क्या कुछ घोषणा जो है आज गांव वासियों के लिए करना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरी ये है कि आज तक मेरे गांव में नशा नहीं है जी। कोई भी खुर्दा दारू का ठेका इस गांव में ना तो मेरे से पहले शुरू में ये सरपंच को मंजूरी दी, ना मैंने ना हमने किसी को यहाँ ठेका ना आगे देंगे। नशे से तो हम बिल्कुल सख्त खिलाफ है। यानी नशा मुक्त की जो अभियान चला हुआ है गांव में, उसको आप जारी रखेंगे? हाँ, नशा मुक्त को हम जारी रखेंगे। दूसरे नंबर पर जो गाँव में एक स्टेडियम की कमी है जी, लेकिन थोड़ी ये है कि गांव में इनकम नहीं है, तो ये भी हमने मांग की है सरकार से कई बार की, भाई हमारे को ग्रांट दो, हमें गांव में स्टेडियम बनाए ताकि बच्चा प्लेयर बने और इस गांव का नाम रोशन करे जी, वो आगे जाए। और पहले भी मेरे गांव में लड़कियों की टीम भी रही, लड़कों की कबड्डी की टीम भी रही जी, गाँव से जी अच्छे प्लेयर हुए। लेकिन आज भी हम कभी और अच्छे निमट के जाए, लेकिन इस गाँव में खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है। यानी अब की बार यदि गांव मौका देता है तो आप खेल स्टेडियम का निर्माण करवाओ? बिल्कुल कराएंगे। उसके बाद शिक्षा का है, शिक्षा जैसे स्कूल है, स्कूल में ठीक अच्छा ग्राउंड है, कमरे बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान वहाँ भी देंगे, जो अच्छा स्टैंड होगा स्कूल का तो बच्चे भी
ये जरूर एडमिशन लेंगे, इधर उधर क्यों जाएंगे जी और शिक्षा का उधर भी विशेष ध्यान देंगे। वैसे हमने स्कूल काल में काफ़ी सुधार किया पहले तो जी और आगे और इससे ज़्यादा करें। जी। आज के इस प्रतियोगी दौर में लाइब्रेरी की बड़ी आवश्यकता जो है महसूस की जाती है। ऐसे में क्या गांव के लिए लाइब्रेरी के लिए कोई घोषणा करना चाहोगे? हाँ, वो लाइब्रेरी भी है और एक गांव के अंदर डिस्पेंसरी की भी जरूरत है। मैंने पीछे भी कोशिश की थी गांव में, छोटी सी कोई डिस्पेंसरी हो गई, किसी को रात देर सवेर कोई तकलीफ हो जाती है तो हमें ग्राउंड की तरफ जाना पड़ता है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है जहाँ ये खर्च ज़्यादा होता है। बिल्कुल भैया हम ये कहते हैं थोड़ी छोटी मोटी कोई डिस्पेंसरी तो ये गाँव की औरतें जी यहीं अपना छोटा मोटा इलाज यहीं करा लें जी। तो हम ये सोच रहे गाँव में एक डिस्पेंसरी भी हो और पीछे भी मैंने मांग की थी, मतलब सबसे भी किया था, रेजोल्यूशन भी दिया था जी कोई यहाँ हमारे को एक सुविधा तो डिस्पेंसरी की और होनी भी चाहिए जी। यानी कि छोटी से छोटी बीमारी की अवस्था में भी जो है वो घरोंडे का रुख जो है यहाँ के लोगों को करना पड़ता है जी। तो आपने फिर पिछले कार्यकाल में नहीं कोई मांग उठाई इसके लिए? उठाई थी जी, उसको मैंने कहा था भी जगह हम देंगे, आप ग्रांट दो और स्टाफ दो हमारे को जी। और यहाँ क्या आश्वासन दिया फिर विधायक जी? तो कहते कोशिश करते हैं जी। तो हमने आपके आसपास बरसत CSC बना दी, गुड़ा बना दी, करकाली बना दी, वहाँ की छोटी सी यहाँ तो PHC ही बनवा लो सर। उन्होंने हमारे छोटी सी एक सुविधा दे कि हमारे पास नजदीक में भी 80 ग्राउंड है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर है जी। तो हमने कहा भाई छोटा सा देर सवेर कोई 2-3 डॉक्टरों का स्टाफ हो यहाँ ग्राउंड जाने के लिए छोटी मोटी बीमारी के इलाज जी। एक ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड जो है वो निकल कर के आया है कोरोना के चलते, क्योंकि कोरोना में बच्चे जो है स्कूल तो नहीं जाते थे। ऐसे में स्कूल की तरफ से बच्चों को फ़ोन पे काम जो है वो भेजा जाता था। तो संपन्न जो परिवार हैं उनके लिए इंटरनेट का रिचार्ज करा पाना कहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन गरीब जो लोग हैं उनके लिए 300, 400, 500 का हर माह रिचार्ज कराना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में कोई फ्री वाईफाई या इस प्रकार की कोई योजना आपका आगे भविष्य में? हाँ, हमने वाईफाई लगवाया था गांव में, सचिवालय के अंदर लगवाया था जी, लेकिन उसके बाद हमारा चार्ज लिया गया। उसके बाद मैंने ये नहीं पता भाई वो चालू है या नहीं है, तो मैंने वाईफाई की सुविधा की जी की थी और आगे उसको कंटिन्यू रखो और आगे कंटिन्यूज रखेंगे भी। ये सभी जो गरीब जनता है, गरीब वर्ग है, अपना नेट की सुविधा यहीं से ले सकते जी। एक सरपंच साहब दिक्कत होती है अक्सर सर्दियों के मौसम में, जैसे अब सर्दियों का मौसम है और आने वाले दिनों में धुंध जो है वो शुरू हो जाएगी, तो गांव में पशुधन की बड़ी चोरियां होती है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए कोई योजना आपके पास है? देखो ये तो जैसे CCTV कैमरा, क्योंकि तकनीक का दौर है, इस तकनीक के दौर में तकनीक का लाभ जो है वो लिया जा सकता है। ये पशुओं की चोरी तो पहले भी होती थी और अब भी होती है और इस पे कोशिश में तो यही रहती है भाई अंकुश लगे जी। पुलिस भी कोशिश करती है भाई चोर पकड़ा जाए, ऐसा क्राइम ना होए जी। लेकिन जिसने चोरी करने की आदत है तो वो नहीं रुकेगा, चाहे आप कैमरे भी वाले। लेकिन हम ये सोचते हैं भाई छोटी मोटी जो क्राइम होता है ना वो कैमरे में पकड़ा जाए जी और उसको यहीं के यहीं रोका जाए जी। तो गांव में करवाना चाहोगे कैमरे की सुविधा? जरूर करवाएंगे कैमरे की सुविधा, लेकिन इस गांव में मन में सुविधा तो करने की बहुत कुछ है, लेकिन रोड़ा बजट के ऊपर है जी। पंचायत फंड नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो जो सिस्टम चलता है अपने सरपंच की मेहनत से चलता है। सरपंच जो ग्रांट लाओगा तो सुविधा हो जाएगी, नहीं 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए में क्या हो जाएगा इस गाँव में? कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा MLA का साथ मिल जाए, MP साहब का साथ मिल जाए, DC साहब का साथ मिल जाए। हमने DC साहब से भी ग्रांट ली जी, DC साहब के पास भी जाते थे जी, आदित्य जी दैया थे, यादव जी थे, उनसे मेरे अच्छे होते भाई मैं जाता था उनसे, मगर सर हमारे पास कुछ नहीं है, थोड़ा ये काम के लिए थोड़ा बजट का थोड़ा HRDF में से उन्होंने कहा कि जरूर दो, रेजुलेशन में कोशिश करता हूँ और कोशिश की उन्होंने दिया भी है, MLA साहब ने भी दिया हमारे को खूब दिया, MP साहब से भी हमने ग्रांट ली और ये जितनी भी ग्रांटें आई हमने भी खास पट पे लिख दी थी भी गाँव लिख दी था भाई ये ग्रांटें करे हैं जी। अक्सर गांव देहात के लोगों को जो सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे BPL कार्ड है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस प्रकार की जितनी ये योजनाएं हैं वो लोग जो अंतिम जो लोग हैं, जैसे सरकार की योजना अंत्योदय योजना, यानी विकास की लाइन में जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उस तक इन योजनाओं का लाभ जो नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में आपने क्या किया है कि लोगों को इस प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए दिक्कत ना आए?
सर हमने ये कुछ बनवाए हैं, ये आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कुछ? ये जो सुविधा होती है, आयुष्मान कार्ड होता है जी, बेटी पढ़ाओ बेटी अपना धन, ये जनधन योजना, ये सब स्कीम में सरकार की होती है जी, और हम इसमें ग्राम सभा में, जहाँ पर भी गांव में 6 महीने में ग्राम सभा होती थी, जी, उस ग्राम सभा में हम लोगों को समझाते थे। जी, लेकिन आज भी गांव की जनता इतनी भोली है, वो चाहती है भाई सरपंच नहीं करवाता हमारा, जी, लेकिन सरपंच तो करवाता है, लेकिन उसके कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ कानून नियम होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वह फॉलो होते हैं तो सरपंच किसी के काम को मना नहीं करता, लेकिन उनका जब चुनाव मुद्दा आता है तो कहता नहीं ये मेरा वो नहीं करवाया, मकान नहीं बनवाया, तो उन्हें मेरे ये नहीं करवाया। लेकिन आज सिस्टम जो भी है नहीं, वो सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया। अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करवाओ, बाग में सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद जैसे बीपीएल का कार्ड होता है तो उसको आप ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन करवाने के बाद सर्वे होंगे, उसमें मौका देख के जाएंगे। आप उसमें कुछ पॉइंट लिखे होते हैं जी, भाई लेंटर नहीं होना चाहिए, कोई व्हीकल नहीं होना चाहिए जी, उसके पास कलर टीवी वगैरह कुछ ऐसी पॉइंटें होती है उसमें जी, जो वह पॉइंट फॉलो करने पड़ते हैं। जी, उसमें सरपंच क्या करेगा कि सरकार ने एक चीज़ रख दी है जी, सामने, भाई उसको होगा तो उसको हम क्यों रोकेंगे, उसका वो बना दो, सरकार की सुविधा उसको देनी चाहिए। जी, जैसे मकान है, मकान कच्चा मकान होना चाहिए, उसकी कड़ी वगैरह टूटी होनी चाहिए, जी, कुछ इस तरह का उसको ग्रांट देती है सरकार। जी, सुविधा ये थोड़ी है भाई जिसके पास लेंटर के मकान और वो कहता है सरपंच साहब मेरे को भी दवाओ, ऐसे नहीं है। तो सरकार के कुछ कानून नियम होते हैं, जी, उनको फॉलो करो तो सरपंच किसी के नहीं रोकता, यानी सदा नियमों सरपंच के हाथ में रोकना है। यानी नियमों पे जो खरा उतरता है उसी को इन योजनाओं का लाभ जो मिलता है। कुछ जैसे बुढ़ापा पेंशन वगैरह है, विधवा पेंशन वगैरह है, उन पेंशनों को भी सरपंच ने पता नहीं लगता किसकी कट गई कैसे कट गई, लेकिन हम सब सिस्टम ऑनलाइन है। उसको जब हम आधार कार्ड से उसको जी, में डालते हैं, नेट पे डालते हैं, जी, तब पता लगता है भाई ये किस रीजन से कटी, किस कारण से कटी। उस कारण का आप पता, जैसे किसी को डेथ सर्टिफिकेट में कमी है, किसी की उम्र में कमी है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो हमें कमी पूरी कर दो फिर दोबारा लागू हो जाएगी। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन गांव वालों की और थी भी ये तो सरपंच की वजह से हुआ। सरपंच ने पता नहीं होता किसका खाता है, कहाँ होता है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है। ये तो अपनी मानसिकता होती है, उसको राजनीतिकरण कर देते हैं, उसको गुमराह कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सरपंच किसी का कभी भी बुरा नहीं करता। कोई भी सरपंच हो, चाहे मेरे से पहला या जो उससे पहले हो कोई सरपंच, ये तो सिर्फ गुमराह करते हैं। एक अपना वोट का लाभ लेने के लिए उनको प्रतिद्वंदी है, उनको ये बता देते हैं भाई तेरा ये नहीं किया। जी, तो साथियों यहाँ पर मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार की या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अब अटल सेवा केंद्र के माध्यम से जो है वो सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है। ऐसे में सरपंच की कोई भूमिका खास इसमें नज़र नहीं आती है। सिर्फ तस्दीक की जहाँ तक बात आती है तो तस्दीक के मामले में सरपंच का योगदान रहता है। इससे ज़्यादा अगर ये किसी को भ्रम है इस चीज़ का कि सरपंच कटवा दिया या सरपंच ने उसमें सहयोग नहीं किया, तो इसमें कोई भूमिका जो है वो सरपंच के द्वारा नहीं रहती है। और सरपंच साहब कितने मकान बनवाए अपने टाइम में? मेरे टाइम में कोई भी मकान नया ब्लॉक में नहीं आया जी, पूरे ब्लॉक में नहीं आया? पूरे ब्लॉक में नहीं आया, मेरे गांव में भी नहीं एक भी आया जी, लेकिन कुछ रिपेयर के लिए आए जी, जो हमने गांव में 5-7 मकान रिपेयर के लिए करवाए हैं जी, बस उसमें दवाई सुविधा और मेरे गांव में कोई नहीं है। जी, आपने ग्राम सभा का जिक्र कराया था। हाँ जी, हाँ जी। ग्राम सभा की कितनी बैठकें बुलाई आपने? हम ग्राम सभा के हर छमाही तो बुलाते हैं जी, कोई इमरजेंसी भी कोई होती थी बीच में ग्राम सभा, जैसे पब्लिक इस पर पानी भी हुई थी जल थल पे, वो बीच में भी बुला लेते थे। एक कोई जैसे एक सशक्ता अभियान के ऊपर भी हुई थी ग्राम सभा बीच में जी, वो भी उस पर भी बुलाए थे जी, वह भी करीब बीच में करते रहते थे ग्राम सभा। तो वैसे छमाही में तो उसमें ऐसा तो नहीं हो कि आपने अपने अपने नज़दीक के लोग बुला के वो औपचारिकता पूरी कर दी, पूरे गांव के लोग आए थे? मैंने कभी भी ग्राम सभा अपने घर में नहीं की जी, जब भी करता था सचिवालय में करता था और उसकी फोटो ऐप पे डालता था जी, और पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवाते थे पहले? गांव में अनाउंसमेंट करते थे आज ग्राम सभा की मीटिंग है। कब होती थी ग्राम सभा की मीटिंग? ये तो इसका 6 महीने में होती थी, 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। हाँ 13 अप्रैल हो या 2 अक्टूबर यही होगा शायद, लेकिन हर 6 महीने में होती थी ग्राम सभा। अगर कभी भी मैंने अपने घर में नहीं की, पूरे वहीं पे पूरा फोटो लेके और उसका ऐप डालते थे। उसमें सरपंच, स्कूल के मास्टर, जी,
मास्टर होते थे, सारी आंगनबाड़ी वाली होती थी, सेक्रेटरी होता था, हस्बेंड्री डॉक्टर होता था, और आंगनबाड़ी की वो अपनी होती थी, आशा वर्कर, एक हमारी AVP होती थी, सभी होते थे उसमें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारे जो हैं लगभग वोटर हैं। तो वोटर जो है ग्राम सभा का सदस्य होता है। ऐसे में आप लोगों ने ग्राम सभा की बैठक में भाग लिया है भाई? कभी लिया है? पक्का या वैसे झूठ बोल रहे हो? नहीं, पक्का लिया। गए हो सारे? पीछे युवा साथी भी है भाई, गए हो? हाथ उठा के गए हो? हाँ, तो ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि गांव डिंगर माजरा के अंदर जब भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है तो वो उसमें मौजूद रहे हैं, बुलाए गए हैं। ग्राम सभा जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राम सभा का निर्माण जो है या गठन जो है वो गांव के हर मतदाता के मिलने से होता है, जिसमें गांव में आने वाली समस्याओं पर विचार किया जाता है और गांव के विकास के लिए एक रणनीति जो है वो तैयार की जाती है। यानी कि एक विधायिका का छोटा रूप जो है आप उसको कह सकते हैं। सरपंच साहब, यदि गांव अब की बार फिर आपको मौका देता है तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले प्राथमिकता मेरी सबसे पहले यही है, एक तो खेल स्टेडियम और एक डिस्पेंसरी पर, यहाँ आदमियों की डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्र जरूरी है जी। आपने ये वादे तो कर दिए, जो ना बने तो फिर क्या करेगा? गांधराम तक क्या आश्वासन देना चाहोगे? नहीं, 5 साल में तो पूरे कर ही देंगे। कुछ दिन किसी की शामिल करके जी पूरा इस गांव में तो पूरे होंगे जी। सही बात जो है सरपंच साहब ने साफ तौर पर बता दी है कि भाई फंड की कमी के चलते जो है एकदम, या कोई टाइम बाउंड तो मैं नहीं करता हूँ, एक निश्चित समय अवधि तो मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन 5 साल में मैं इन कामों को जो है पूरा कर दूंगा। तो साथियों, आज हम मौजूद थे गांव डिंगर माजरा में, जहां पर हमारे साथ मौजूद थे गांव से निवर्तमान सरपंच और सरपंच पद के उम्मीदवार अमर सिंह जी। तो लास्ट में गाँव वालों से क्या अपील करना चाहूँगा? लास्ट में यही अपील करना चाहता हूँ मैं मेरे गांव से, भाई एक ही बार मेरे को और सेवा का मौका दो। जो अधूरे काम है मैं आपके पूरे करूँगा और आपकी पूरी सेवा करूँगा, दिन रात एक करूँगा। आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूँ जी। तो साथियों, आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिफोर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।